नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति आई इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, हम लोग प्रत्येक दिन यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा 2025 को ध्यान में रखते हुए करंट अफेयर्स का रिवीजन कर रहे हैं और हम लोग एपिसोड 92 तक पहुंच चुके हैं। प्रत्येक दिन 5 टॉपिक लाते हैं, 5 प्रश्न तैयार करते हैं, मिलकर के समाधान करते हैं। एक प्रश्न मैं आपके लिए दिया करता हूं जिसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में लिख करके देते हैं। चलिए आज के पहले टॉपिक पर चलते हैं। क्या है? कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ही ज़्यादा चर्चा में रहता है। CSR, हम सब इसके विषय में जानते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इससे संबंधित कुछ कथन दिया गया है और पूछा गया है कौन सा कथन सही है। क्या कहता है? CSR नियम 1000 करोड़ नेटवर्थ वाली कंपनियों पर लागू होते हैं। पहला फैक्ट आपके पास ये पहुंचा है। दूसरा, यदि कोई कंपनी CSR राशि व्यय करने में विफल रहती है तो क्या उसका लाइसेंस रद्द कर दिया जाता है? ये 2 बातें आपके समक्ष है। अब यहाँ पर कुछ बातें समझ लीजिए। ये जो CSR नियम है, दरअसल यहाँ पर जो कहा गया है 1000 करोड़ नेट वर्थ वाली कंपनी की बात को लेकर के, ये गलत है। क्यों? क्योंकि CSR नियम उन कंपनियों पर लागू होते हैं जिनकी वार्षिक शुद्ध आय यानी कि नेट वर्थ आप कह सकते हैं 500 करोड़ होता हो, है ना, 500 CR, है ना, ये होता हो, या कुल टर्नओवर अगर उसका देखा जाए तो वह 1000 करोड़ से अधिक हो जाता हो। तो यानी कि यह जो फैक्ट हो गया वह आपका गलत हो गया। अब दूसरी बात कि यहाँ कहा गया कि कोई भी कंपनी जो है CSR राशि व्यय करने में विफल रहती है तो क्या उस कंपनी का लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा? देखिए, ये जो होता है ना, इस तरह के प्रश्न यदि यह स्टेटमेंट आपके किसी भी प्रश्न में रहे तो इसको सही से समझना है। ये एकदम एक्सट्रीम कंडीशन है। अब निश्चित तौर पर समझिए कि कोई कंपनी CSR राशि भुगतान करने में, व्यय करने में असक्षम हो सकती है, तो क्या उस कंपनी का लाइसेंस ही रद्द कर दिया जाएगा? ये बहुत अंत का काम होता है। कोई भी सरकार व्यवस्था इस तरह के काम नहीं करती है। तो ऐसे स्टेटमेंट को सही से पहचानना है। होता क्या है कि CSR राशि खर्च करने में कोई भी कंपनी यदि विफल रहती है तो उस पर कार्रवाई का सामना तो करना पड़ता है, जैसे कि उसे स्पष्टीकरण देना पड़ता है, कारण बताओ नोटिस दिया जा सकता है, लेकिन लाइसेंस रद्द करने जैसी चीजें नहीं होता है। तो यह भी स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। कौन सा कथन सही है? तो जाहिर सी बात है, ना पहला सही हुआ ना दूसरा सही हुआ, तो डी विकल्प के साथ चलेंगे, ना तो 1 ना ही 2। आगे बढ़ जाएं। अब यहां पर खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग KVIC के संदर्भ में कुछ कथन दिए गए हैं और हमें से कहा गया है विचार कीजिए सही कौन सा कथन है, यह पूछा गया है। यह भारत सरकार का एक सांविधिक निकाय है। सांविधिक, ध्यान देते हैं आगे। इसका हेडक्वार्टर कहा गया है क्या? न्यू दिल्ली में है और यह MSME सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। यानी कि ये 3 चीजें हमारे समक्ष है। देखिए, भारत सरकार द्वारा 1957 में स्थापित एक यह सांविधिक निकाय है जो खादी और ग्रामोद्योग की योजनाओं और कार्यक्रमों को बढ़ावा देता है, उसका संचालन करने का काम करता है। यानी कि यह जो हो गया वह सही हो गया। सांविधिक पूछा जाए भारत सरकार द्वारा कब किया गया था तो आपको ध्यान रहेगा ना, 1957। तो ये चीजें बस ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर दूसरा चीजें कहा गया है कि क्या इसका हेडक्वार्टर वह न्यू दिल्ली में है? दरअसल यह जो है वह गलत हो जाएगा। इसका हेडक्वार्टर जो है वह मुंबई में है। ठीक है, तो इस चीज को बस आपको ध्यान रखना है। दूसरा, यह क्या MSME मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है? बिल्कुल सही है ये। ठीक है, तो यह स्टेटमेंट सही हो गया, ये सही हो गया, दूसरा गलत हो गया। कौन से कथन सही हैं? 1 और 3। 1 और 3 देखिए कहां पर है, बी विकल्प के साथ चलेंगे। 1 और 3 यहां पर सही है। आगे बढ़े। हाल ही में शोधकर्ताओं ने लेबियो उरु और लेबियो चेडिका नामक मीठे पानी की मछलियों की 2 नई प्रजातियों की खोज कहां की है? ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, इसको जरा 3 स्टार लगाइए। चूंकि इन्वायरमेंट का टॉपिक से प्रश्न पूछा जाता है इसलिए यहां से प्रश्न आ सकता है। दरअसल इस 2 जो नए प्रजाति की मछलियां हैं, इसका खोज जो किया गया है वह पश्चिमी घाट पर किया गया है। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ए विकल्प हो जाएगा। इसके विषय में थोड़ी सी और रिसर्च करके जाइए। चौथा, हाल ही में किस संस्थान द्वारा यानी कि ये आपका पूछा जाने वाला चीज है, दुनिया का सबसे छोटा एवं घुलनशील पेसमेकर विकसित किया गया है। पेसमेकर को लेकर के बात किया गया। हाल ही में नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने दुनिया का सबसे छोटा घुलनशील और अगर देखेंगे छोटा और घुलनशील पेसमेकर जो है वो विकसित किया है। यह एक अस्थायी उपकरण है जो सर्जरी के बाद हृदय को अस्थायी रूप से गति देने के लिए डिजाइन किया गया है और बाद में शरीर में सुरक्षित रूप से ये घुल भी जाता है। तो यहाँ पर जो जवाब होगा वह नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी यानी कि सी विकल्प के साथ हम लोग चलेंगे। यहाँ से हम 5वें पर चलते हैं। हेल्ड पहल
पहल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन सही है। यह महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शुरू किया गया, वुमेन एम्पावरमेंट की बात की गई है, और इसे महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा नीति आयोग के सहयोग से शुरू की गई है। यानी कि नोडल एजेंसी जो है वह कहा गया है कि महिला एवं बाल विकास मंत्रालय होगा, और गवर्नमेंट का जो थिंक टैंक है नीति आयोग, क्या उसका सहयोग इसके लिए लिया जाता है। और पूछा गया है कि कौन सा कथन सही है। सबसे पहले समझ लीजिए कि जो ये जो हेल्थ पहल है ना, इसका मुख्य उद्देश्य भारत में यकृत यानी कि लीवर जो है होता है हमारे शरीर में, लीवर के रोगों से निपटना है। खास करके शराब से संबंधित यकृत रोगों की रोकथाम करना, उसके लिए एडुकेट करना, उसके लिए जैसे मानसिक स्वास्थ्य होता है उसके लिए सहायता की व्यवस्था करना, इन सब चीज़ों के लिए है। और दूसरी बात, इस पहल को इंस्टीट्यूट ऑफ लिवर एंड बिलियरी साइंसेज यानी कि ILBS द्वारा देखा जाता है, इसके द्वारा ही शुरू किया गया है। तो कुल मिलाकर के ये दोनों ही स्टेटमेंट जो है पूरी तरह से गलत साबित हो जाएंगे। कौन से कथन सही हैं? यहाँ डी के साथ जाएंगे, ना तो एक ना ही दो, दोनों में से कोई भी सही नहीं है। अब चलते हैं इस प्रश्न पर जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। शेरशाह का मकबरा कहाँ है ना? बहुत ही फेमस प्रश्न है, बहुत बार पूछा जा चुका है। जो भी आपको सही जवाब लगता हो आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में लिख करके देना है। अब देखिए समय बहुत कम अब आपके पास रह गया है। जो भी लोग इस बार प्रीलिम्स देने वाले हैं तो सावधानी से थोड़ा सा अभी से अच्छे से अब रिवीजन करना स्टार्ट कीजिए, करंट अफेयर्स पर फोकस कर दीजिए। आज के लिए इतना ही। अपना बेहद ख्याल रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।